द थिंग गुड इज कि मैम। गुड आफ्टरनून। बच्चा, सबको पता है ना कि क्लास 2:30 है आपसे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो आदित्य कहाँ गया? मैम शायद आज आया नहीं है वो। मतलब पता है ना, मतलब पॉइंट सिर्फ इतना है दैट पीपल शुड नो, नोबडी शुड कंप्लेन लेटर कि मैम मेरे को तो पता ही नहीं था। मैम एक्चुअली आपने कल ही बता दिया था टाइम के लिए, और आपने आज लिंक सेंड किया ना तो ग्रुप में, तो साथ में आ जाती। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। वेयर डिड वी लीव लास्ट? हमने आई थिंक वो कर लिया था। लास्ट वी डिड द केस ऑफ, आई गेस, सैलमन वर्सेस सैलमन। यस मैम। सेपरेट प्रॉपर्टी का केस भी तो किया था, मकूरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस मैम कंपनी पहला लिमिटेड। वाला तो यस मैम, कंप्लीट हो गया था। गया। मैम दूसरा करवा रही थी, आपने दूसरा वाला पढ़ा रही थी कल, मकबूरा वाला हाँ, वर्सेस वो भी कर लिया था ना। नॉर्दर्न इंश्योरेंस। हाँ, वो हमने कर लिया था। ठीक है, यस और मैम। नो। अब एक कंप्यूटर सक्सेशन का केस कराती हूँ। ठीक है, और बट फिर समझा दिए वो वाला ना, मकबूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 वाला। एक बार और समझाऊं? यस मैम। हाँ मैम। ओके, देखो, ये जो केस है ना, मकूरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाला, ये केस कह रहा है कि देखो, कंपनी जब बन जाती है तो कंपनी सिर्फ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं है, उसके साथ साथ कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है और सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कंपनी। और कंपनी की प्रॉपर्टी में जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो वो हिस्सा बांटेगी या प्रॉफिट्स बांटेगी या एसेट्स को सेल ऑफ करके पैसे देगी। बट यू कैन नॉट से दैट वी कैन एक्वायर अ पर्टिकुलर एसेट और दिस एसेट इज गिवन बाय अस, तो जब हम कंपनी वाइंडिंग अप में जाएंगी तो हम एसेट ही लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस केस में क्या ओके हुआ मैम। कि कंपनी जो है ना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और कंपनी का सिर्फ एक शेयर किसी और के पास है, बाकी सारे शेयर जो है ना, ये मकूरा नाम के किसी इंसान के पास है। ठीक है, ये इंसान जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इसने कंपनी को अपना टिम्बर खरीद के दिया हुआ है। ठीक है, ही इज होल्डिंग द टिम्बर एंड ही इज द मेजर शेयर होल्डर, द अदर पर्सन इज ओनली नेम सेक शेयर होल्डर विद ओनली वन शेयर। ठीक है, मतलब जैसे सोलोमन के केस में हुआ था ना कि 19,994 शेयर सोलोमन के पास थे और बाकी सबके पास एक एक शेयर था, वैसे ही यहाँ किसी और को दे रखा है इसने। ठीक है, क्योंकि द मिनिमम शेयर होल्डर्स दैट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव इज 2, तो उसको एक तो किसी और को देना ही था। ठीक है, तो इसने दे दिया। क्लियर? अब क्या हुआ कि बिकॉज ही इज द मेजर शेयर होल्डर, इसमें जो कंपनी का जो काम है ना, वो है टिम्बर से कोई चीज बनाना। ठीक है, तो उसने क्या किया बेटा कि आप सब कुछ ले लो। ठीक है, मैंने कहा बस मम्मा को पढ़ाने दो, तंग नहीं करो। नो, ठीक है, तो इसने ना क्या किया, जो टिम्बर है ना, वो सारा टिम्बर इंश्योर करवा लिया, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना, ये इसने कंपनी के नाम पे ना लेकर इसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अपने नाम पर ले ली, एंड ही इज पेइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम आल्सो। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड दैट द कंपनी, जब टिम्बर जल गया तो इसने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मुझे क्लेम चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो टिम्बर है वो कंपनी के नाम पे है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पे है। So any shareholder cannot claim the insurance on behalf of the company. The company itself, being a separate legal entity, being holding the property separately, can call for any insurance or any amount. Clear? यस मैम। यस मैम। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा समझाऊं? इट्स मैम। हाँ बेटा बोलो। मैं कह रहा हूँ क्लियर हो गया। अच्छा,
मैम हाँ, अनिका। अच्छा मैम वो अभी बस 1 साल की है ना? नहीं, नॉट इवन 1 ईयर। अच्छा ओके मैम। ओके, मुझे लगा कोई क्वेश्चन पूछने वाली हो तुम। नहीं 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 मैम, मुझे समझ आ गया। ओके, ठीक है, अब क्लियर है बच्चा? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट केस पे या नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट फीचर कहता है बेटा कि ना जो कंपनी है उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल स्टिल रिमेन देयर। अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर भी मर जाएं फिर भी कंपनी नहीं मरेगी। क्यों? क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है मैम, लेकिन अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर जाए तो कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी? है, अपने हिस्से के थ्रू सरवाइव करती है। अगर सारे शेयर होल्डर मर भी जाएंगे ना बेटा, तो भी उनका शेयर उनके लीगल हेयर के पास पास ऑन हो जाएगा, तो कंपनी विल स्टिल रिमेन देयर। मैम अगर मान लो उनको वो शेयर्स नहीं रखने तो वो आगे बेचते जाएंगे या कंपनी को वाइंडिंग अप में चले जाएंगे, लेकिन द कंपनी विल नॉट डाई जस्ट बिकॉज द शेयर होल्डर्स हैव डाइड। क्लियर? यस यस मैम। मैम। यस मैम। केस का नाम है मीट सप्लायर्स लिमिटेड 1966। मीट सप्लायर्स ब्रैकेट में गिल्डफोर्ड GUILD FORD गिल्डफोर्ड ब्रैकेट क्लोज लिमिटेड 1966। इस केस में क्या हुआ कि जो कंपनी है ना उसके सारे शेयर होल्डर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग में बैठे हुए थे और वहां पे एक हाइड्रोजन सारे के सारे शेयर होल्डर्स मर गए। अब पॉइंट ये है कि क्या कंपनी जिंदा रही? हाँ, सारे शेयर होल्डर्स मर गए लेकिन फिर भी कंपनी जिंदा है। Nobody can kill a company. No, not even a bomb can kill a company. Why? It's an artificial legal person. ऑन पेपर्स ही तो है ना, इसकी आइडेंटिटी क्या है? ऑन पेपर्स ही तो है। तो मैम होगा क्या कंपनी का? होगा ये कि कंपनी के सारे शेयर्स जो है वो उनके लीगल एयर, शेयर होल्डर्स की लीगल एयर को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दैट्स द फीचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैं भी आपको 1 2 3 4 करके लिखवा रही हूँ और आपको मैं आई एम सेंडिंग द स्क्रीनशॉट्स। करने के बाद आई एम सेंडिंग द स्क्रीनशॉट्स टू यू एंड यू विल रीड दैट एंड देन वी मूव फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। द कंपनीज liability is limited to the amount that they have paid and limited to the amount which is unpaid on a share. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी अकाउंट्स भी देखा होगा क्लास 12th में। अगर कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, तो 10 रुपए में अगर आपने 6 पे करनी है तो द मैक्सिमम a company can ask for is 4 rupees। गाइस मुझे 1 मिनट देना। थैंक यू गाइस। एक्चुअली कि a child who was born in COVID time ना, उन्होंने ना ये स्क्रीन ही देखी है खाली। She's always seen me teaching through screen or teaching through laptop, तो उसको लैपटॉप में देखना है।
Anyway, getting back, am I audible to you all? Yes, Yes, ma'am. ma'am, Yes, you ma'am. are. ओके तो अब हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा. लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है, तो उस 10 रुपीज तक ही आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है. मान लो कि विनीत कंपनी में लॉस हो जाता है, बहुत मेजर लॉस हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके कितने पैसे लूज होंगे? 10 रुपीज का कैपिटल लूज हो जाएगा. क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. क्लियर? और अगर 10 रुपीज में लॉस हो जाता है और आपने अभी 6 रुपीज ही दिए हैं, तो कंपनी आपसे कितने पैसे मांग सकती है? 4 मैक्सिमम rupees. 4 रुपीज मांग सकती है कि भाई वो 4 रुपीज दे दो, हमें लॉस पूरा करना है. ठीक है. Yes, ma'am. हमने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स किया था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ना वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. लिमिटेड कंपनी मतलब बहुत क्लोजली हेल्ड शेयर्स होते हैं, तो उसमें आप सिर्फ उतने ही शेयर्स बेच सकते हो जो आपके विद इन द शेयर होल्डर्स आप बेच सकते हो, या आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कहते हैं उसके हिसाब से आप बेच सकते हो. बट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस on selling the shares in a private limited company, but in a public limited company there is no restriction. आप जितनी बार चाहो उस शेयर को बेच सकते हो. आप मैं चाहूँ तो दिन में 50 बार एक ही शेयर खरीदूं और एक ही बार वो शेयर बेचूं, मेरी मर्जी अनुष्का, व्हाटएवर आई फील लाइक. ओके मैम. ठीक है. एंड देन कम्स द कॉमन सील. कॉमन सील कल हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक डिड आई डिस्कस विद योर सेक्शन दैट कॉमन सील इज नॉट लाइक द सील जैसे वो नेहरू प्लेस में बनती हैं. बहुत सारे No, लोगों को ma'am. लगता है कि कॉमन सील का No, मतलब ma'am. होता है कि वो जो रबर की स्टैंप होती है ना, जो नेहरू प्लेस या बाकी सब जगह में बड़े आराम हेवी स्टील मशीन स्टेपलर जैसी दिखती है, बड़ा सा स्टेपलर. जब हम इसको प्रेस करते हैं ना तो हमारे जो लेटर्स है ना वो एम्ब्रॉस होकर ऊपर आ जाते हैं. आपने अपना बोर्ड का पेपर देखा है, मतलब देखा था कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता था, सॉरी जो सीबीएसई की तरफ से, उसमें आप लेटर्स को फील कर सकते थे, सी बी ई. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. एग्जैक्ट. तो जब होल्स हो हम जाते ये हैं. कॉमन या तो वो एम्ब्रॉस होकर जब बाहर आते हैं ना, ये ही व्हाट दिस इज व्हाट कॉमन सील डज. ठीक है. तो कॉमन सील क्या करती है बेटा, इन लेटर्स को ना एम्ब्रॉस कर देती है. ठीक है. तो कंपनी का नाम जो है वो या सिग्नेचर जो है, कंपनी का ऑब्वियसली नाम ही आएगा, सिग्नेचर वही कंपनी का सिग्नेचर है, तो ये एम्ब्रॉस होकर ऊपर आ जाता है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि भाई कॉमन सील 15 में आ गया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आ गया कि कॉमन सील जो है ना वो ऑप्शनल रख लो. अगर कोई कंपनी बनाना चाहे तो करे, अगर नहीं करना चाहती तो ना करे. उन्होंने कहा कि जो कॉमन सील है ना वो मिडीवियल टाइम्स में बड़ा रिलिक होता था. ठीक है. और यूके में भी कॉमन सील 2006 से ऑप्शनल हो गई है, तो वे इंडिया में भी ऑप्शनल कर लो. ठीक है. क्यों? क्योंकि कॉमन सील अगेन क्या होता था, अगर किसी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लग गई तो हम कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लग गई है, अब ये डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड हो गया है एंड द कंपनी हैज टू फुलफिल व्हाटएवर इट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट. मतलब कॉमन सील लगना मतलब कंपनी की सिग्नेचर हो जाना. लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो सिग्नेचर खुद तो करती नहीं है. कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर ही तो वो कॉमन सील अप्लाई करते हैं, और एनी विच वेज उनके सिग्नेचर होते ही हैं. तो व्हाई वी आर मेकिंग कॉमन सील अ मैंडेटरी थिंग? लेट्स मेक लगाते हो तो इन दैट केस दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो उस डॉक्यूमेंट को साइन करेगा, तभी वो डॉक्यूमेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो डॉक्यूमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट या डॉक्ट्रिन, वो वैलिड माना जाएगा. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर कॉमन सील लग रही है तो इन विटनेस करके कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर साइन करेंगे कि देखो हमारे सामने, हमारे विटनेस में ये कॉमन सील लगाई गई एंड दस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी. ठीक है. ओके मैम. Yes, ma'am. ओके. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना आपको 4-5 पेजेस सेंड कर रही हूँ. 4-5-6 पेजेस हैं फ्रॉम अ बुक which is the features of the company. I'll give you 10 minutes, please go through
and then we move forward to the next point. या ऐसा करें कि मैं आगे बढ़ती हूँ और आप लोगों को पेजेस भेज दूंगी, आप लोग बाद में पढ़ लेना, व्हाटएवर सूट्स यू। मैम जैसी आपकी मर्जी। नहीं 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 नहीं, देखो ऑप्शन क्या होता है कि जैसे लास्ट ईयर हम क्या करते थे कि मैं एक टॉपिक पढ़ा देती थी, कंप्लीट कर देती थी, फिर उसके स्क्रीनशॉट्स भेज देती थी, 10 मिनट्स देती थी, स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और उसके बाद ना हम वो डिस्कस कर लेते कि कोई डाउट है या नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते थे। आइडिया ये है कि बेटा तुम लोग उस टॉपिक से इक्विप्ड हो जाओ एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैम हमें ऐसे नहीं करना, हम घर पे पढ़ लेंगे फिर पूछ लेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं। अगर तुम्हें लगता है नहीं मैम साथ साथ ही पढ़ लेते हैं, साथ साथ ही खत्म कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। हम 15 मिनट पहले छोड़ दीजिएगा पढ़ने के लिए। नहीं रिदम, ऐसा नहीं करूंगी मैं। अरे मैम पढ़ लेंगे आप, भरोसा नहीं मैम, नहीं नहीं जैसे नहीं, आप कह रही हैं वैसे कर अभी लेंगे। अभी हम तो अब अभी 10 मिनट पढ़ोगे, मैं डिस्कस करूंगी ना। आइडिया क्या है रिदम, कि हमें डिस्कस करना है, क्लास जल्दी छोड़ना इज नॉट द आइडिया। ओके हम डिस्कस अगर अभी डिस्कस करना है तो दैट्स ओके। हाँ हाँ, अभी होमवर्क या तो मैं तुम्हें अगेन नहीं, मैं भेज रही हूँ, छोड़ो, पूछना ही नहीं है, इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। I hope you getting the pages. यस मैम। यस Yes, मैम वी ma'am. गॉट इट। यस मैम। Please start reading. In the meanwhile, I'm sending other pages. मैंने ऑर्डर में ही भेजा है with pages. Please don't take more than 10 minutes because हम डिस्कस करेंगे अगर कोई डाउट है and then we'll move forward. I believe you guys are reading. Can you hear me? यस मैम। Yes, ma'am. I'll put myself on mute. I will not यस मैम। bother you, but please read. In the meanwhile, I'll take attendance. I hope nobody has left. I'll take it in 1 minute. There are pages number Vineet. Rhythm pages number है बेटा, तो accordingly देख लेना. ओके ओके मैम। मैम।
मैम हाँ बच्चे। मैम एक बार ये बता दिए फिर से कि कॉमन सील होने का क्या बेनिफिट है। बच्चा एक बार तुम सारा पढ़ लो तो हम यही डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट मार्क करते जाओ, तो वील डिस्कस ऑल ऑफ इट टुगेदर, क्योंकि हो ओके सकता है और भी कोई पढ़ रहे हो ना, तो फिर उनके भी यही डाउट्स आएंगे। आप मार्क करते रहो बच्चा, मैंने इसीलिए टाइम दिया है कि मैं यहीं बैठी हूँ, आप पढ़ लो, हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके मैम। मैम जो केसेस मेंशन कर रखे हैं इसमें वो सारे अभी पढ़ लें बाद में पढ़ लें? वो सारे केसेस मैंने कराए हैं रिदम आपको। मैम आपने करवाए हैं बट उसमें कुछ सिमिलर केसेस भी दिए हुए हैं ना। हाँ तो एक बार देख लो, मतलब यू हैव 10 minutes, वट एवर यू कैन रीड। अगर ओ- आपको लगता है कि नहीं बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेना, प्रॉब्लम। बट जो केसेस मैंने कराए हैं ना, वो जरूर देखना, ओके। सिमिलर केसेस छोड़ दो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके मैम।
Done, guys? Ma'am, 2 minutes more, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done. Done, ma'am. Okay. Half a minute more and then let's start. In the meanwhile, I take the attendance. यस, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। आपका डाउट था बेटा कि कॉमन सील वाली बात मैं दोबारा समझा दूं। बेटा पहले क्या होता था कि हम ना कॉमन सील जो है उसको अप्लाई करते थे हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में जिसमें हम कंपनी को बाइंड कर रहे होते हैं, किसी एग्रीमेंट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी लीगल कॉन्सिक्वेंस में। ठीक है, तो जब हम वो निकालते थे ना, आई डोंट नो वेदर यू नो, जो ये कॉमन सील जो है ना, इसको गोदरेज के उसमें रखना है, लॉक इन की में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी इसको निकालेगा, कंपनी सेक्रेटरी के पास ही पावर होती थी कि वो निकाले। तो कंपनी सेक्रेटरी जब उसको निकालता था तो उस सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर लगते थे। ठीक है, और कॉमन सील किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगती थी तो इसका मतलब कंपनी इज नाउ बाइंडिंग इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, कंपनी इज नाउ बाइंडिंग। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन करता था उसके अगेंस्ट कि हमारे सामने ये निकाली गई, हमारे विटनेस में निकाली गई। अब वो कह रहे हैं कि यार ये मिडीवियल एज में होता था, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो रादर देन कंपनी साइन करे, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे कि हमारे सामने किया गया। ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए या इसको ऑप्शन कर दिया। ठीक है, Okay. Yes, ma'am. और पूछो डाउट। Ma'am, could you please explain section 3A on page number 2.9? हाँ बच्चा बोलो, कौन सा एक्सप्लेन करना है? Ma'am, 3A? section 3. Yes, ma'am. 3A. 3A?
देखो ये कंपनीज Yes, ma'am. अमेंडमेंट एक्ट ना हर हर साल 2 साल में ना हमारी वो अप्रोक्सीमेटली अमेंडमेंट हो रही है हर साल 2 साल में। इस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ कि इफ एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस बिलो द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में द मिनिमम इज 2 एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7, ठीक है। तो अगर किसी भी टाइम पे ये नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी 6 महीने तक काम कर सकती है कि यार कोई भी शेयर होल्डर ऐड करने में टाइम लग सकता है ना बेटा, हो सकता है 1 महीना लगे 2 महीना लगे, वो कह रहे 6 महीने तक आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस मेंबरशिप के साथ, लेकिन अगर कंपनी का शेयर होल्डर है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनको लायबिलिटी लगेगी फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी, और ऐसा भी कर देंगे कि हम आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दें। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि जब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की लायबिलिटी होती है, तो पार्टनर को कंपनी के साथ क्यों मर्ज करने बोलो? बेटा कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन लॉ ये कह रहा है ना कि मिनिमम मेंबरशिप नाम की भी कोई चीज है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबरशिप 2 है, और मान लो कि तुम और मैं पार्टनर हैं विनीत, नॉट लेट मी नॉट यूज द वर्ड पार्टनर, लेट मी यूज द वर्ड शेयर होल्डर मेंबर, ठीक है। पार्टनर तो पार्टनरशिप में होते हैं, आप और मैं मेंबर हैं, मान लो कि मैं टपक गई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो तुम कितने दिन तक कंपनी को अकेले चलाओगे? आपको एक और मिनिमम कि मिनिमम फॉर मेंबर 2 होने 6 चाहिए। फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। वो कह रहे हैं कि हम आपको 6 महीने तक का टाइम देते हैं, दैट्स द अपर लिमिट। आपको जितनी जल्दी मेंबर मिल जाए, आप शेयर होल्डर को ऐड कर लो, मेंबर को ऐड कर लो। आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना। लॉ कह रहा है कि 7 मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो होने चाहिए। अगर कोई इंसान मर जाता है या कोई इंसान चला जाता है, बोलता है कि मेरे को नहीं रहना मेंबर, मैं अपने शेयर सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 6 महीने तक का टाइम है कि आप मेंबर को ऐड कर लो और मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करके करो, अदरवाइज आप इलीगल एसोसिएशन माने जाओगे। ओके मैम। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। और बोलो डाउट, और कोई डाउट किसी को? बच्चा ये टाइम इसीलिए दिया गया था कि आप लोग पढ़ो, और पढ़ के नहीं था ये, डाउट्स नहीं है आंसर तो भी। नहीं है पक्का? मैम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वाला बता दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बेटा वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना वो अलाउ नहीं करती है कि आप फ्रीली शेयर्स को ट्रांसफर करो, क्योंकि क्लोज नेट कंपनी है ना, 200 ही तो शेयर होल्डर्स हैं। अगर आपको अपना शेयर बेचना है तो आप बोर्ड के सामने रखो, और जिसको लेना होगा उन 199 शेयर होल्डर्स में से वो ले लेगा, या जैसा आपके आर्टिकल्स में मेंशन है वैसे होगा। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना, उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। यही तो रीजन है कि लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि हमें किससे पूछना नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आज मेरे को शेयर बेचने में बेच सकती हूँ, लिक्विडिटी होती है, ठीक है। बट हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड नहीं होती है बेटा स्टॉक एक्सचेंज पे। द मोमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड हो जाती है ना स्टॉक एक्सचेंज पे, वहां पे आपकी लिक्विडिटी और ट्रांसफरेबिलिटी बहुत। Actually, I have a doubt, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, companies like Reliance India, they do issue shares in the market, and general people purchase the shares. Ma'am, they are not public company; they are private company. So, ma'am, रिलायंस इज अ there's a प्राइवेट कंपनी? yes, ma'am. कितने कहा तुमसे कि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? Ma'am, most of the shares of the company lies with Mukesh Ambani. That is 48.63% of the company. Ma'am, it विनीत, was बात को समझो, बात को समझो बेटा। अपना आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत खराब है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसा तुम सोच रहे हो, ये क्यों खराब है, लेकिन मैं ठीक कर सकती हूँ, यही काम कर सकती हूँ मैं। आप जो सोच रहे हो ना बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें हम टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे। लेकिन आपने क्योंकि गलत बात बोली है, जो कॉन्सेप्ट गलत है, मैं आपको अभी ठीक कर दूंगी। आई विल नॉट वेट कि नहीं बेटा मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगी तभी करेंगे।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मैक्सिमम मेंबरशिप 200 होती है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कोई एंड नहीं है, आप पब्लिक के पास जा रहे हो और करोड़ों लोग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। रिलायंस के करोड़ों शेयर होल्डर हैं, करोड़ों, विनीत, lakhs and Yes, ma'am. crores of people are shareholders of a company। तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कैसे हुई बेटा? उसका शेयर तो मार्केट में लिस्टेड है ना, स्टॉक Yes, ma'am. एक्सचेंज Market पे में विनीत एग्जैक्टली लिस्टेड है, तभी तो लोगों ने उसका शेयर्स खरीदे। तो जब लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे और वो लिस्टेड है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कैसे हुई? अब मान ले कि मेरे पास मैंने बर्थडे पार्टी रखी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बर्थडे पार्टी में मेरी मर्जी की मैं आधा केक अपने पास रखना चाहती हूँ और बाकी आधा ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, दैट कैन बी माय चॉइस। मुकेश Yes, अंबानी ma'am. ने क्या किया बेटा? 50% शेयर मान लो मुकेश अंबानी के पास है, लेकिन बाकी 50% तो पब्लिक के पास है, ये भी करोड़ों शेयर है Ma'am, share तो है, but majority of the stakes are in hands of Mukesh Ambani, ma'am. बेटा। अगर विनीत 50% से ज्यादा शेयर मुकेश अंबानी के पास है तो मैक्सिमम उसी के पास हो गया ना, मेजर शेयर होल्डर हो गया ना वो, लेकिन बाकी 49% पब्लिक के पास है। Yes, ma'am. विनीत पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी डिफरेंट होती है। नहीं, वो गवर्नमेंट कंपनी में कंफ्यूज नहीं हो रहा है बेटा, मधुर वो कंफ्यूज इस चीज में हो रहा है कि जब मैक्सिमम स्टेक तो मुकेश अंबानी के पास है तो वो प्राइवेट हो गई, ऐसे नहीं होता बेटा। द कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी शेयर होल्डर्स दे हैव एंड हाउ मेनी शेयर्स आर हेल्ड बाय द पब्लिक और द कॉमन पीपल। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, तो उनके पास पब्लिक के पास जाकर पैसे लेने का राइट A public limited Okay. company can go to the public and say कि जिसको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर सकता है। Okay, ma'am. Recently, ma'am, Zomato actually launched its IPO, and Exactly. it's So limited. they have also listed their company. Zomato is now a listed company. तो बहुत सारे लोगों ने Zomato का IPO भरा, Ma'am, मिला but भी जो है। shares वो करोड़ों में नहीं थे मैम, वो थाउजेंड्स में थे। जो उन्होंने आईपीओ जो इनिशियल ऑफरिंग है उनकी वो थाउजेंड्स में हुई है, 10,000 20,000 मैक्स। करोड़ नीदर दे तो वो probably एक the बंदे के लिए थे ना, वो एक ऐसे नहीं बंदे के होता लिए बेटा। 1000 पे थे। मान लो कि 10,000 का लॉट है, मैंने 2 लॉट अप्लाई कर लिए, मैंने 2 लॉट खरीद लिए, एक बार लिस्ट हो गया। यस मैम। ठीक है, तो मान लो कि मैं ज्यादा शेयर खरीदना चाहूँ, लिस्ट हो गए, अब मैं ज्यादा खरीदना चाहूँ, खरीद सकती हूँ। यस मैम। जैसे मैंने अप्लाई किया, लेकिन मेरे को जोमेटो का आईपीओ नहीं मिला, सबको तो नहीं मिलता, ठीक है। यस मैम। याद है हमने क्लास 12th में किया था, ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है, कई लोगों को हम टोटल रिजेक्ट कर देते हैं, कई लोगों को दे देते हैं, याद है शेयर कैपिटल वाला चैप्टर? यस मैम, यस याद है। Yes. यस अब मैम। अगर नहीं मिला तो क्या मैं स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकती हूँ जितने शेयर मुझे चाहिए? यस मैम। ऑब्वियसली द प्राइस विल बी हाई, यस बट कैन आई गेट इट? यस, आई कैन बाय इट। यस तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है विनीत, कहाँ आपको समझ नहीं आ रही बात? मैम। एक्चुअली जो शेयर्स की जो उन्होंने इशू किए हैं इनिशियल ऑफरिंग मैम, वो लिमिटेड है। अगर नहीं बेटा, आरआईएल की इनिशियल बात करें, ऑफरिंग, सुनो, कंपनी को अगर 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो 1 करोड़ के हिसाब से तो शेयर ही तो देगी, लिमिटेड नहीं है बेटा। यस शेयर तो लिमिटेड इशू करेगी ना, जितने पैसे चाहिए होंगे उतने इशू करोगे। मैम। कंसीडर की जो इनिशियल ऑफरिंग है वो काफी कम है रिलायंस से। हम ये कह बेटा सकते हैं कि 10 टाइम्स। अगेन कंपनी को जितने पैसे जरूरत होगी वो उतने मांगेगी। रिलायंस इज अ ह्यूज कंपनी जिसके पास बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारे टाइप्स का बिजनेस है। जोमेटो इज ओनली अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर और अ डिलीवरी पार्टनर, तो उसको जितने पैसे की जरूरत होगी वो उतने ही पैसे तो रेस करेगी। एक्स्ट्रा पैसे रेस करके क्या करेगी, फायदा क्या है इतने पैसे रेस करके? यस मैम, आई गॉट योर पॉइंट। आपको अगर एक रोटी की भूख है तो आप एक ही रोटी खाओगे या जबरदस्ती 2 खा लोगे कि नहीं 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 मम्मी ने बोला 2 रोटी खानी है? आप एक ही खाओगे ना, यस as simple as that। Reliance is a big company, huge company, उनको ज्यादा पैसों की जरूरत थी, उन्होंने ज्यादा फंडिंग आस्क करी। जोमेटो को उसने पहली बार वो लिस्ट हुए, उनको लगा कि पहली बार हमें इतने पैसों की जरूरत है, शेयर इशू नहीं कर सकती, वो चाहे तो अगले साल फिर कर ले,
हर साल लिस्ट शेयर्स लॉन्च कर दे, आईपीओ निकाल दे। जब जब जरूरत होगी बेटा लोग तभी पैसे लेते हैं, उससे पहले नहीं लेते, क्योंकि आइडल फंड्स जो हैं वो रखेंगे तो उसका नुकसान है ना। आपने पढ़ा था बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 11 में 10 में, याद है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इन मार्केट्स की आइडल मनी शुड नॉट बी केप्ट। Yes, आपको ma'am. बड़े अच्छे से याद है। चैप्टर नंबर तक याद है आपको? नहीं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 मुझे ना, क्योंकि वेदांत रिदम मुझे ना अपने स्टूडेंट्स को ये वाली बातें ना पीछे जाके पढ़ानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं कि देखो हमने इसमें पढ़ा था, उसमें वैसे पढ़ा था। क्योंकि जो आपके डाउट्स है ना ये कॉमन डाउट्स हैं, मतलब ऐसा हर साल होता है कि बच्चे यही सिमिलर डाउट्स पूछते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हो और पीछे का भूल जाते हो। यस मैम। हम funds, it's a loss for the company. That's why now we promote SIP. That is why मैम ही इज टॉकिंग अबाउट एसआईपी। we need corporate और individual बहुत difference है। हाँ, SIP is where we are saving and investing into a company. That is totally different. आप कंफ्यूज हो रहे हो। कंपनी को पैसों की जरूरत है, वो कंपनी पब्लिक से सीधा ले रही है। SIP डायरेक्टली लोग नहीं इन्वेस्ट करते, वो थ्रू अ फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है मैम, मेरा एक डाउट था, अभी आपने जैसे बोला कि कुछ पब्लिक कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड नहीं होती, हाँ जी, तो मैम उसमें सारी कोई कंपनी, एग्जांपल? बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड नहीं है। पब्लिक लिमिटेड, देयर आर n number of public limited companies which are not listed. In fact, जो भी कंपनी का नाम आप बोलोगे ना वो पक्का लिस्टेड होगी। क्यों लिस्टेड है? तभी तो वो इतनी पॉपुलर हो गई, तभी तो लोग उसके अंदर शेयर्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओरिएंट लिमिटेड एक कंपनी है, वो लिस्टेड नहीं है। नाम सुना तुमने? यस मैम। नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि लिस्टेड नहीं है। ठीक है। यस वो मैम। जो तुम ओरिएंट समझ रहे हो वो दूसरी है। यस मैम। ठीक है, तो ये कंपनीज जो है ना बेटा, इसमें क्या है कि हमारे पास n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो शेयर्स बेचना खरीदना इतना आसान नहीं होता। ठीक है मैम। ठीक है, यस मैम। विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगी 1% कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड क्या होती है। टुमारो एट 2:30। मामा अटेंडेंस हो गई? हाँ बेटा हो गए। मैम मैं Thank you, ma'am. डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो मैंने ले अटेंडेंस ली में बेटा, ठीक। मैंने ओके ले मैम। ली, मैंने अभी लिया 5-7 मिनट पहले लिया। ओके मैम। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. You're welcome. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय बाय। Thank you. थैंक यू थैंक यू मैम।